जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का 12 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 11 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। 12वां चैप्टर जिसका नाम है पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो देखते हैं पहले ये क्या होता है। तो जो फीचर हैं इनके अनुसार क्या होता है पुरस्कार एवं दंड। इन्होंने कहा कि पुरस्कार का अर्थ किसी भी ऐसी वस्तु या घटना से है जो कि सीखने के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया को सरल बनाती है या शक्ति प्रदान करती है, ऐसा फीचर के द्वारा कहा गया है। तो अभी आगे जानेंगे कि क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है कि अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्न को याद करना चाहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न एक बार पढ़े और कभी नहीं भूलना चाहते हैं, तो प्लीज़ जाकर वीडियो चेक कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप प्लीज जाकर एक बार जरूर चेकआउट करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने पुरस्कार को समाजीकरण की सहमति का सूचक माना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉनसन। जॉनसन ने पुरस्कार को समाजीकरण की सहमति माना है, सहमति का सूचक माना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिक पुरस्कार क्या है, इनमें से कौन सा भौतिक पुरस्कार है। तो उपरोक्त सभी, यानी कि भूमि, वस्त्र, आभूषण, ये सारे भौतिक पुरस्कार है, भौतिक के द्वारा दिए गए रिवार्ड्स हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पुरस्कार नहीं है, आपको बताना है। तो जो प्रशंसा होती है ये भौतिक पुरस्कार नहीं होती है। मेडल, शील्ड और धन, ये सारे भौतिक पुरस्कार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभौतिक पुरस्कार है, इनमें से कौन सा अभौतिक पुरस्कार है। तो उपयुक्त सभी, यानी कि धन्यवाद, शाबाशी, सम्मान, यानी कि इससे क्या पर है, भौतिक पुरस्कार नहीं है, यानी कि अभौतिक है। तो इनमें से कौन सा अभौतिक है, उपयुक्त सभी, यानी कि धन्यवाद जो होता है, शाबाशी, सम्मान, ये सारी चीजें अभौतिक के अंतर्गत आती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अभौतिक पुरस्कार नहीं है। तो जो वेतन में वृद्धि है यह अभौतिक पुरस्कार नहीं है, ये अभौतिक पुरस्कार नहीं है, यह भौतिक पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है, यह कथन किसका है। तो ऐसा कहने वाले कौन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेथना। सेथना ने कहा था कि जो दंड है एक प्रकार की सामाजिक निंदा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न कह रहा है कि दंड के 5 सिद्धांत बताए हैं, किसने बताए हैं दंड के 5 सिद्धांत। तो मैकडूगल ने दंड के 5 प्रकार बताए हैं, 5 सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैकडूगल। आगे बढ़ते हैं। दंड के सिद्धांत हैं, इनमें से कौन से दंड के सिद्धांत होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि जो प्रायश्चित का सिद्धांत है ये भी प्रतिशोधात्मक का सिद्धांत है और सुधारात्मक का सिद्धांत, ये तीनों ही दंड के सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि पुरस्कार सामाजिक नियंत्रण का साधन है, कौन सी सामाजिक नियंत्रण का साधन है। तो अनौपचारिक नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का साधन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दंड सामाजिक नियंत्रण का साधन है, कैसा ये साधन है। तो औपचारिक साधन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दंड नियंत्रण, जो सामाजिक नियंत्रण है, किसका साधन है, कौन सा साधन है, किस प्रकार का साधन है। तो औपचारिक साधन है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशोधात्मक जो है सिद्धांत आधारित है, किस पर बेस्ड होता है। तो जैसे को तैसे पर, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, यानी कि प्रतिशोधात्मक में क्या होता है सिद्धांत में, तुम मेरे साथ जैसा किए हो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा करूंगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। दंड के प्रकार हैं, इनमें से कौन से दंड के प्रकार हैं। तो उपयुक्त सभी, यानी कि आर्थिक दंड देना, क्षतिग्रस्त व्यक्ति को हर्जाना दिलाना, और सी क्या है आपका, कारागृह में डाल देना, यानी कि जेल में डाल देना। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है। तो जो प्रशंसा करना है ये दंड नहीं है, ये आपका दंड नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण में दंड की भूमिका है, क्या होती है। तो उपयुक्त सभी, ये सारी चीजें दंड की भूमिका होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने पुरस्कार को समाजीकरण की सहमति माना है। तो किसने माना है, जॉनसन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्राण दंड देकर समाप्त ही कर दिया जाए, यह दंड का कौन सा सिद्धांत है। ये जो है ये दंड के कौन से सिद्धांत में आता है। तो निरोधात्मक सिद्धांत में आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा दंड का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य पर्पज कौन सा होता है। तो निरोध करना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसका कथन है कि दंड विचारपूर्ण दिया गया कष्ट है जिसका उद्देश्य, जिसका पर्पज व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो रूसेक। रूसेक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि पुरस्कार का तात्पर्य किसी भी ऐसी घटना से है जो एक विशेषता को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती है अथवा उसे शक्ति प्रदान करती है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है जो ऐसा वाक्य कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि पुरस्कार का तात्पर्य किसी एक ऐसी घटना से है जो एक विशेषता ग्रहण करने के लिए व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती है अथवा उसे शक्ति प्रदान करती है। मैंने आपको शुरू चैप्टर करते ही बता दिया था कि फीचर ने ऐसा कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर का, कह रहा है कि किसके शब्दों में दंड सामूहिक मतोभावों को दिए गए घाव को भरने के कार्य आता है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो इमाइल दुर्खिम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ई दुर्खिम यानी कि इमाइल दुर्खिम पूरा नाम है इनका। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमिका प्रत्यांशा से संबंधित पुरस्कार तथा मापदंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिमान। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक साधन है। कौन सा सकारात्मक साधन होता है? तो पुरस्कार। जो पुरस्कार होता है यह सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव कह लीजिए सकारात्मक साधन होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर का, कह रहा है कि सड़क यातायात का सड़क नियमों के से पहले बढ़ना उदाहरण है किसका है? तो सांस्कृतिक विलंबना का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का नकारात्मक स्वरूप है? तो दंड जो होता है ये निगेटिव पॉइंट होता है, निगेटिव पनिशमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ये था हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।